फाइनली पेपर का दिन आ गया। 18 फरवरी। पहला पेपर हिंदी का, आपकी ज़िंदगी का पहला पेपर जो कि आप अपने कंफर्टेबल माहौल के बाहर देने जाओगे। पहला बोर्ड एग्ज़ाम, नर्वसनेस भी बहुत है, डर भी बहुत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पेपर आसान है, हिंदी का पेपर है। लेकिन लापरवाही नहीं करनी है हमें कि पेपर आसान है तो हमने पढ़ना बंद कर दिया। इतने दिन पढ़ लिया, थोड़ा और बस, इट्स ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा और पढ़ लो, सब काम हो गया। तो हिंदी के पेपर में जो पत्र लेखन या जितना भी लेखन वाला हिस्सा आता है उसको थोड़ा सा तैयार कर लो। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं जिनकी मैं आपको लिस्ट यानी कि सूची बता रहा हूँ। अगर आप किसी बुक से या अपने आप भी एआई का यूज़ करके उस टॉपिक पे कुछ कंटेंट इकट्ठा कर सकते हो तो एक बार प्लीज़ उनको देख ज़रूर लेना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पत्रों की सूची। पहला, छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, पहला पत्र हो गया। उसके बाद दूसरा, अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तीसरा, विद्यालय के पुस्तकालय में किसी भी विषय की, या चाहे हिंदी की हो या गणित की हो या कोई और भी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कि नई पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। अगला है, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री है तो ध्यान आकर्षित करनी होती है, यानी कि खेलकूद की सामग्री पुरानी है या किसी एक पर्टिकुलर खेल की सामग्री विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, इसकी तरफ विद्यालय के प्रधानाचार्य या विद्यालय के प्रबंधन का ध्यान आकर्षण करने है तो पत्र। ये चारों पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम पर लिखे जाएंगे, यानी कि प्रार्थना पत्र हैं, इनको देख लेना। उसके बाद अगले हैं कार्यालयी पत्र, यानी कि जो हमें किसी प्राधिकारी को, अधिकारी को लिखने। जैसे पहला है, अपने गली मोहल्ले की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के अधिकारी को पत्र, अथवा अपने गली मोहल्ले की सफाई हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। कुछ भी हो सकता है पहला, ये तो नगर निगम के अधिकारी को या नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या फिर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र हो सकता है। अगला, राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हेतु पत्र। यहाँ पे प्रबंध निदेशक हो सकता है, मुख्य प्रबंधक हो सकता है, कुछ भी, कोई भी प्राधिकारी हो सकता है, बस आपको वही प्राधिकारी बदलना है। एक बार आपको इन सारे टॉपिक्स को देख लेना है, इन पर कैसे कंटेंट लिखा गया है, जैसे थोड़ा दिमाग में उसके बारे में एक मोटा मोटी आइडिया रहे, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रहे, वो आपको हेल्प करेगा पेपर में, वो कॉन्फिडेंस ही आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट आउट करेगा। अगला है, रेलवे महाप्रबंधक को टिकट निरीक्षक द्वारा है यहाँ पर, द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखना है। अगला, ये वाले पत्र जो कि अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर किसी को भी, अपने चचेरे भाई को, अपने मित्र को, किसी को भी बधाई पत्र देना है। उसके बाद, आपके जन्मदिन पर मिले हुए उपहार, जो कि हो सकता है आपके मित्र ने भेजे हो, आपके दादाजी ने भेजे हो, आपके किसी रिलेटिव ने, करीबी ने भेजे हो, उसको आपको धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना है। ये तीनों कैटेगरी से पत्र देख लेना। आशा है कि इतने में ही से ही कोई पत्र मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इतना देखने में, 10-5 मिनट का काम है, देख लेना। एक बार फॉर्मेट पे ध्यान जरूर देना। पेपर में, पत्र लिखन में फॉर्मेट के नंबर ज़्यादा हैं आपके कंटेंट से ज़्यादा, फॉर्मेट, क्योंकि कंटेंट तो आप लिख ही लोगे कुछ ना कुछ, बात है फॉर्मेट की। और फॉर्मेट के नंबर इस तरीके के नंबर हैं कि मुफ्त के ही नंबर हैं एक तरीके के। तो एक बारी ढंग से फॉर्मेट पे ज़रूर काम कर लेना। बस एक दिन और है और हिंदी के पेपर में अच्छा करके आओगे, और एक बार पहला पेपर अच्छा हो गया ना तो वो कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द एग्ज़ाम दिखेगा वो आपको। पहले पेपर में ही कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, जस्ट स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट एंड go for the exam.